हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर विद जी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में कि रिसर्च प्रॉब्लम आखिर है क्या। अच्छा जी, अब हम इसमें रिसर्च प्रॉब्लम की डेफिनेशन देखेंगे, टाइप्स देखेंगे, तफसील से इसको डिस्कस करेंगे। पहले नंबर पे हमारे पास डेफिनेशन। रिसर्च प्रॉब्लम एक ऐसा स्पेसिफिक इशू है या फिर डिफ़िकल्टी है किसी भी रिसर्च में, ठीक है। किसी भी रिसर्च के अंदर एक ऐसी डिफ़िकल्टी है या कंट्राडिक्शन है, तजाद है या फिर गैप है ऐसा नॉलेज का, जिसका जो कि हमारा मकसद क्या होता है उसको ख़त्म करना होता है और हम लोग पॉसिबल सजेशंस देते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब ये जो एक इशू है या फिर प्रॉब्लम है या फिर ये डिफ़िकल्टी है, ये क्या कहलाती है? रिसर्च प्रॉब्लम कहलाती है। इसके अगर दूसरी डेफिनेशन में देखा जाए तो ये क्या है कि ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि किस चीज़ के बारे में है, जो एड्रेस करती है, जिसमें हम लोग एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी थियरी के अंदर कोई गैप है या फिर कोई चैलेंज है या फिर कोई कंट्राडिक्शन है, कोई भी डिफ़िकल्टी है, उसको ख़त्म किस तरह से किया जा सकता है। ठीक हो गया। अब साइंटिस्ट जो हैं वो किस लिए यूज़ करते हैं इस रिसर्च प्रॉब्लम को, उनका मकसद क्या होता है, ताकि वो अपने थियरी को या फिर अपनी स्टडी को एनालाइज कर सकें और उसे डिफ़ाइन कर सकें। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रिसर्च प्रॉब्लम के एट्रीब्यूट्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है इसकी। अब जो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम है वो उसे प्रैक्टिकल होना चाहिए, कंसेप्चुअल होना चाहिए। प्रैक्टिकल क्या है, मतलब कि उसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट्स कर सकें, और कंसेप्चुअल क्या है कि उसका इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ये ना हो कि हमने खामख़ा में ही किसी रिसर्च के ऊपर ऑलरेडी जो थियरी दी गई थी उसके ऊपर फजूल से हमने एक प्रॉब्लम निकाल दी है। प्रॉब्लम को असल में वैलिड होना चाहिए, ठीक है, स्पेसिफिक और क्लियर होना चाहिए। वो किस तरह से कि अगर हम लोगों ने जब एक गैप देखा है तो उसे स्पेसिफिक होना चाहिए, उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन तो होनी चाहिए। ये ना हो कि वेग सा हो, एम्बिगुअस सा हो और कोई इसका रीज़न ही ना बन रहा हो कि अगर हमने इसको प्रॉब्लम कहा है तो वो किस तरह से, ये नहीं होना चाहिए। बल्कि हम उस रिसर्च के क्वेश्चंस अगर हम देखें और उसको स्टडी करें तो हम उसके बारे में पॉसिबल जो सजेशंस हैं वो भी दे सकें। अब रिसर्चेबल क्या होती है, रिसर्च प्रॉब्लम को रिसर्चेबल होना चाहिए। अगर हम लोगों ने किसी के ऊपर सवाल उठाया है, कोई गैप अगर बताया है, तो लाजमी बात है कि हम लोगों को उसके बारे में ऑथेंटिक हम लोगों को अपने रीज़न्स देने चाहिए। वैलिड हम लोगों को लॉजिकली बताना होगा कि असल में अगर हमने कहा था कि यहाँ पे कोई फ्लॉ है तो वो किस तरह से और इसको रिमूव किस तरह से किया जा सकता है। ये नहीं है कि हम लोग जब उस रिसर्च प्रॉब्लम को ले चुके हैं, थोड़े टाइम के बाद खुद ही बोर हो गए हैं क्योंकि हमारे पास तो कोई डेटा ही नहीं है उसके बारे में प्रेजेंट करने के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। अब हम देखेंगे कि रिसर्च प्रॉब्लम जो है उसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। एक तो उसका रिसर्च प्रॉब्लम का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ठीक हो गया। अगर हमने किसी थियरी के बारे में कोई फ्लॉ बताया है, सपोज दैट किसी ऑलरेडी जो रिसर्च हो चुकी है उसके बारे में कोई ड्रॉबैक बताया है, कोई फ्लॉ बताया है, कोई डिफ़िकल्टी बताई है, तो जब हम वो रिसर्च प्रॉब्लम कहलाएगी ना, तब उस रिसर्च प्रॉब्लम का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कोई एम होना चाहिए कि हमारा पर्पज़ क्या है, किस वजह से हमने ये रिसर्च प्रॉब्लम ली है, हम उसको क्या कर सकें, उसके बारे में सजेशंस दे सकें और उसको ठीक कर सकें। ठीक हो गया। उसका एक स्पेसिफिक टॉपिक और थीम होना चाहिए। टाइम डायमेंशन जब हम यूज़ करते हैं रिसर्च प्रॉब्लम के अंदर, वो हमारे पास हमेशा फ्यूचर में होती है। जब हम लोग ने ले लिया है तो अब जो काम करेंगे हम फ्यूचर में वो काम करेंगे ना, हम रिसर्च करेंगे, सारा ऑब्जर्वेशन करेंगे, सब कुछ करेंगे, उसके बाद ही हम अपने रिजल्ट्स बनाएंगे, फिर ही हम लोग जो है वो प्रेजेंट करेंगे। द आइडिया और जो लोकेशन होती है वो भी कंडक्ट की जाती है उस स्टडी के अंदर, वो भी काउंट होती है। अब जो पॉपुलेशन और यूनिवर्स फ्रॉम द होल डेटा नीड्स टू बी गैदर्ड। अब जो भी हम लोगों ने एक रिसर्च प्रॉब्लम के ऊपर जब दोबारा से उसकी रिसर्च करेंगे, अब रिसर्च प्रॉब्लम के ऊपर जब हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो वो क्या होगी, हम लोग देखेंगे कि किस किस जगह से पूरी जो हम लोगों ने स्टडी की है, तो वो सारी लोकेशन जो है हम उन सारे लोगों को इकट्ठा करेंगे, उन सबको दोबारा से उन सबको काउंट करेंगे। ठीक हो गया, उन लोगों को भी। अब जो रिसर्च प्रॉब्लम है इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस होता है कि हम इंट्रोड्यूस करवा सकें लोगों को उसके टॉपिक की इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है। अब इसका पर्पस क्या होता है कि हम लोग बता सकें, इंट्रोड्यूस करा सकें रीडर्स को कि ये जो टॉपिक है इसकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है, और उसके अलावा रीडर जो है उसको सिग्निफिकेंस का पता होना चाहिए कि रिसर्च के जो क्वेश्चंस हैं, अगर हाइपोथेसिस बनाए गए हैं, ओरिएंटेशन टू द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिसर्च क्वेश्चन। अब ये क्या बात हो गई कि ये जो भी हमारे पास रीडर्स हैं जिन्होंने इस रिसर्च को पढ़ा है और हम लोगों ने उसमें से एक प्रॉब्लम निकाल लिया है, रिसर्च प्रॉब्लम निकाल लिया है, तो अब हम बताएंगे कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, अब इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं। अब हम दोबारा से उसके हाइपोथेसिस बनाएंगे और दोबारा से ही उसके ऊपर स्टडी करेंगे।
अब ये जो रिसर्च प्रॉब्लम है इसका एक अहम मकसद एक और ये भी होता है कि ये जो पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट जो ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है उसके पैरामीटर्स को किस किस तरह से हम लोग इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। ठीक हो गया कि एक आप लोगों ने जो थ्योरी पेश की है ऑलरेडी जिसके अंदर जो फ्लॉ मौजूद था जिससे हम लोगों ने क्या लिया है रिसर्च प्रॉब्लम ली है, तो हम देखेंगे कि कौन कौन से पैरामीटर्स से हम इसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। ये सारे का सारा हम लोग फ्रेमवर्क बनाएंगे और फ्रेमवर्क बनाकर क्या करेंगे हम लोग अपने रिजल्ट्स को प्रेजेंट करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन होता है जिसका हम लोगों ने आंसर देना होता है सो व्हाट। अब जितने भी हम लोग रिजल्ट्स बनाएंगे जितने भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे आगे जब हम उसको प्रेजेंट करेंगे तो जो रिसर्च चक्कर होगा, ठीक है, जो कि रिसर्च कंडक्ट कर रहा है जिसको हमने कहा था कि इसमें रिसर्च प्रॉब्लम है, तो वो क्या करेगा, वो दोबारा से हम लोग से क्वेश्चन करेगा सो व्हाट। अगर हम लोग ने ये रिजल्ट्स दिए हैं सो व्हाट, अब क्या होना, आगे क्या होगा। अब हमारे पास इतना वैलिड मटेरियल होना चाहिए कि हम उसके सो व्हाट का आंसर कर सकें और वो भी एक्यूरेटली कर सकें, जो कि रिलायबल हो और उसकी रेलेवेंट हो। ठीक हो गया। उसके बाद है जी इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए और अब वो क्लैरिटी किस तरह से होगी कि हमने आखिर इतना बड़ा एक किसी के ऊपर लगा दिया है इल्ज़ाम, ठीक है, कि आप लोगों ने जो रिसर्च की है वो ठीक नहीं है, उसमें एक गलती है और हम लोग उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, तो क्या हो वो क्लियर होनी चाहिए। ये नहीं है कि हम एक छोटी सी बात को फजूल सी बात को उठाकर उसको अपना रिसर्च प्रॉब्लम का टॉपिक बना लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हम लोगों को उस टॉपिक के बारे में भी पता होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टॉपिक भी होनी चाहिए कि अगर हम जो करने जा रहे हैं उसके अंदर क्या हो, ये जो अब ये जो हमारे पास पॉइंट्स हैं ना, क्लैरिटी एंड ऑपरेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टॉपिक, अब हम इस सो वर्ड का जब हम आंसर करेंगे तो उस स्टेटमेंट के लिए हमारे पास उसके लिए भी कितने एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। अब जो हम अपने दोबारा से आइडियाज़ पेश करेंगे इस सो वर्ड के आंसर में, वो क्लियर होने चाहिए, वो टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए, उनमें की कॉन्सेप्ट्स और टर्म्स यूज़ की जानी चाहिए उसी टॉपिक से रिलेटेड। ठीक हो गया। और उसके अलावा इसमें क्या होने चाहिए, आर्टिकुलेशन ऑफ स्टडीज़ बाउंड्रीज़। अब ये जो बाउंड्रीज़ हैं कि हम लोगों ने जब काम किया है, जो भी हम लोगों ने स्टडी किया है, हम क्या करेंगे इसमें वैल्यू को रेज़ करेंगे, स्टैंडर्ड जो है वो हाई कर देंगे, स्टैंडर्ड को लो नहीं रखेंगे। और अननेसेसरी जो जार्गन्स होते हैं अब उनको किस तरह से उनमें अननेसेसरी जार्गन्स नहीं होने चाहिए। हम जुगाली ना करें, बल्कि अगर हम किसी भी जब सो वर्ड का आंसर कर रहे होंगे तो हमारे पास जितने भी हमारे मटेरियल होगा, डेटा होगा, जो भी हमारे पास लॉजिकल हम डिस्कशन होगी, तो उसमें क्या होगा, अननेसेसरी जार्गन नहीं होने चाहिए। अब जो इसमें हम लोगों को जो भी इशू था उसके बारे में भी हम लोगों को क्या बताना चाहिए, उस सजेशंस देने चाहिए कि हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की है, ये सारी की सारी जो इन्वेस्टिगेशन की है, जो डेटा जो है गैदर किया है, ये सारा कलेक्टेड डेटा जो है अब उसके सपोर्ट में है, तो ये ठीक भी है और वैलिड भी है। ये हो गया। उसके बाद है जी अब रिसर्च प्रॉब्लम में 4 बेसिक जो है कंसेप्चुअलाइजेशन यूज़ की जाती हैं, जिसमें पहले नंबर पे हमारे पास आ गया है कॉजियस्ट रिसर्च प्रॉब्लम। काज किसी को कहते हैं, किसी कोई भी वजह को, कि अगर रिसर्च प्रॉब्लम जो है उसका काज क्या है, कि राइट और रॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं किस तरह से उनको कंडक्ट किया जाना चाहिए। दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम रिलेट्स टू द डिटर्मिनेशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग इन क्वेश्चंस ऑफ conduct or conscience by analyzing moral dilemmas through the application of general rules and careful distinction of special cases। के जो हम लोगों ने रिसर्च प्रॉब्लम दी है, जो है हमारे पास रिसर्च प्रॉब्लम, उसकी काज क्या है, इस फ्लॉ का या फिर इस डिफ़िकल्टी का काज क्या है, वो हम लोगों को पता होना चाहिए। और उसके अलावा दूसरे नंबर पे है हमारे पास डिफरेंस रिसर्च प्रॉब्लम, कि ये जो हमारे पास रिसर्च प्रॉब्लम है इसका डिफरेंस जब हम लोग इसको रिलेट करेंगे ना दूसरी चीज़ों के साथ, दूसरे स्टेटमेंट्स के साथ, तो इसका एक वाज़े हमारे पास क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, एक कंपैरेटिव हमारे पास स्टडी होनी चाहिए, ताकि हम क्या कर सकें उस फोकस ग्रुप को या फिर जो भी है इस टिपिकली जो हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं, जैसा कि इज़ देयर अ डिफरेंस बिटवीन दिस और दैट, कि हमारे पास ये जो रिसर्च प्रॉब्लम है इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इनको कंपैरिजन कर सकते हैं, इनका डिफरेंस बता सकते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस हम किस में कवर करते हैं, इस रिसर्च प्रॉब्लम के अंदर। उसके बाद है जी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च प्रॉब्लम। जब हम डिस्क्राइब करेंगे किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम को, तो हमारी जो स्टेटमेंट होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी, व्हाट इज़ से, यानी कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ दिस रिसर्च प्रॉब्लम, या सो दैट ये कोई भी हम लोग यानी कि स्टार्ट कर सकते हैं कि जब उसको डिस्क्राइब करेंगे तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज़ से। ठीक हो गया। उसके बाद है जी रिलेशनल रिसर्च
प्रॉब्लम, जिस तरह से हम लोगों ने देखा है कि एक हमारे पास आ जाता है डिफरेंस रिसर्च प्रॉब्लम। जब हम उसमें क्या करते हैं कि डिफरेंस या फिर कंपैरिजन बताते हैं, तो रिलेशनल रिसर्च प्रॉब्लम में हम उस प्रॉब्लम का रिलेशन बताएंगे दूसरी के साथ। ठीक हो गया, हमारी स्टेटमेंट क्या होगी, उसमें हम कहेंगे कि हमें क्या बताया जाए, यहाँ पे इन दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन बताया जाए। ठीक हो गया। उसके बाद है जी कि हम रिसर्च प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्या करेंगे, सोर्सेज कौन कौन से यूज़ करेंगे। तो उन सोर्सेज में हमारे पास आ जाते हैं डिडक्शंस फ्रॉम थ्योरी, कि ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रही हैं थ्योरीज़, जिनमें ऑलरेडी जो प्रेजेंट हैं उसको, उसमें से हमने फ़िलासफ़ी है या फिर जनरलाइजेशन है, जो कुछ भी, तो उस एम्पिरिकल फ्रेम से हम लोगों ने क्या किया है, डिडक्ट कर लिया है इस रिसर्च प्रॉब्लम को। द रिसर्च आस्क्स द क्वेश्चन व्हाट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स विल बी ऑब्जर्व्ड इफ़ थियरी एप्टली समराइज द स्टेट ऑफ अफेयर्स, कि जो भी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है थियरी, तो उसमें ये कौन कौन से हैं फ्लॉज जो हैं, हम एक तो अपना रिसर्च प्रॉब्लम वहाँ से हासिल कर सकते हैं। ठीक हो गया। या फिर अगर रिसर्च प्रॉब्लम के ऊपर हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो दूसरी जो थियरीज़ होंगी उनको स्टडी करेंगे ताकि हम उसके हक में बात कर सकें। इंटरडिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव जो होते हैं, अब उसमें क्या, पहले नंबर पे हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम जी इसके ऐसी मूवमेंट्स बनाते हैं जिसमें हम एक सिस्टमैटिक वे के अंदर अब हम काम करते हैं कि एक डिसिप्लिनरी वे में, कि जो भी हमारे पास ऑलरेडी डेटा एग्जिस्ट कर रहा है, या फिर अगर हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं, सर्वेज करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन एक सिस्टमैटिक स्टडी करेंगे तभी हम उसके हक में जाकर आंसर्स दे सकेंगे। पर्सनल एक्सपीरियंस, इंटरव्यूइंग प्रैक्टिशनर्स। अब इंटरव्यूइंग में क्या आ जाती है, इंटरव्यू में हम दोबारा से क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने एक नई रिसर्च के लिए इंटरव्यू लेते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही रिसर्च प्रॉब्लम के लिए भी हम क्या करेंगे, दोबारा से इंटरव्यूज़ लेंगे। अब यहाँ पे हम एक्सपर्ट से बात करेंगे, जैसे कि हम टीचर से बात करेंगे, सोशल वर्कर्स से हेल्प लेंगे और डिस्कशंस करेंगे उनके साथ, और हेल्थ केयर जो है उनके साथ भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो कि हमें क्या बताएंगे, उसका, इससे हम लोग चांस हासिल करेंगे कि हम प्रैक्टिकल और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स जो हैं उनको हम क्या कर सकें, फेस कर सकें और उनके बारे में बात कर सकें, और अपना जो एक रिसर्च प्रॉब्लम है उसके बारे में डेटा हासिल कर सकें। पर्सनल एक्सपीरियंस जो है, अब रिसर्च प्रॉब्लम्स या तो थ्योरीज से हासिल की जा सकती हैं ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रही है, इंटरव्यू से भी हासिल की जा सकती हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू। हम लोगों को क्रिटिकली सोचना चाहिए ना, कि अगर हम हमारे इर्द गिर्द जितने भी नेचुरल फिनोमेना हो रहे हैं, अगर हम उनके बारे में क्रिटिकली सोचेंगे तब भी हम रिसर्च प्रॉब्लम क्या कर सकेंगे, एक रिसर्च प्रॉब्लम बना सकेंगे। हमें किसी भी एक नेचुरल फिनोमेना में कोई फ्लॉ नज़र आ जाएगा तो वो हमारी क्या बन जाएगी, रिसर्च प्रॉब्लम बन जाएगी। अब हम उस स्टेटमेंट के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें एक तो क्रिटिकली सोचना चाहिए और अपने इश्यूज़ के बारे में, सोसाइटी के इश्यूज़ के बारे में, कम्युनिटी के बारे में और नेबरहुड के बारे में क्रिटिकली सोचना पड़ेगा। ठीक हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कि रेलेवेंट लिटरेचर के, उससे हम रिसर्च प्रॉब्लम को किस तरह से हासिल कर सकते हैं। रिसर्च प्रॉब्लम इसमें क्या आ जाते हैं हमारे पास, एक तो रिव्यू आ जाता है। अब लिटरेचर जो है, एनी रिटन मटेरियल इज़ कॉल्ड लिटरेचर। अब जितना भी रिटन मटेरियल है उसमें तो कितने सारे फ्लॉ होंगे, जैसे कि उनमें गैप्स होंगे, नॉलेज के गैप्स होंगे। अब उसमें मेथडोलॉजीज़ जो होंगी वो कम होंगी, या फिर जो अर्ली स्टडीज़ होंगी जैसे कि ट्रेडिशनल स्टडीज़ हो गई वो कुछ कह रही होंगी, जो मॉडर्न स्टडीज़ होंगी, मॉडर्न स्टडी में कुछ किसी एक टॉपिक के बारे में कुछ बताया गया होगा, तो ये यहाँ से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक रिसर्च प्रॉब्लम को गेन कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि एक अच्छा रिसर्च जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए। व्हाट मेक्स अ गुड रिसर्च स्टेटमेंट, हमारी जो स्टेटमेंट है वो रिसर्च स्टेटमेंट है वो अच्छी किस तरह से बन सकती है। उसमें हमारे पास पहले नंबर पे टॉपिक जो है वो कंपेलिंग होना चाहिए। वो किस तरह से कि एक ऐसा टॉपिक होना चाहिए जो कि क्यूरोसिटी को इन्हांस करे, कि जब हम वो अपना रिसर्च प्रॉब्लम जो है बताएं किसी को, अपनी रिसर्च किसी को दिखाएं, तो वो टॉपिक देख के ही क्यूरियस हो जाए उसको पढ़ने के लिए। ठीक हो गया, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए। अब ये जो क्यूरोसिटी होगी ये रिसर्च स्टडी को परसू करेगी। अब जो प्रॉब्लम जो हम लोगों ने चूज़ किया है वो इम्पॉर्टेंट होगा, तभी तो वो क्यूरोसिटी को इन्हांस करेगा, और लार्जर कम्युनिटी के ऊपर हम लोग जब उसको शेयर करेंगे तो वो क्या करेगा, अब मोटिवेशन देगा, हम लोगों को भी स्टडी के लिए मोटिवेशन देगा, और लोगों को भी उसे पढ़ने के लिए क्या होगी, मोटिवेशन मिलेगी, और दूसरा उनकी क्यूरोसिटी बढ़ेगी। उसके बाद है जी सपोर्ट्स मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। अब एक अच्छा रिसर्च पेपर जो होता है, रिसर्च स्टेटमेंट जो होता है, उसमें मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स जो होते हैं वो बयान किए जाते हैं। अब मल्टीपल पर्सपेक्टिव जो होते हैं वो यानी कि इसमें डाइकोटोमीज़ जो होती हैं, डाइकोटोमीज़ क्या होती हैं,
कि उनसे अवॉइड किया जाता है। जैसा कि दो चीज़ों के दरमियान फ़र्क बयान करें, इनका कंपैरिजन करें, इनका डिफरेंस बताएं। तो ये सारे के सारे जो हैं इन इसकी जगह हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना जनरेशन को एक्सप्लोर करते हैं कि अब अगर यहाँ पे जो नई चीज़ें बनाई जा रही हैं, जनरली सपोज़ दैट यहाँ अब हर रोज़ कितनी सारी एक वैरायटी आ रही है ना जनरेशन के अंदर, तो हम उसके ऊपर स्टडी करते हैं कि हमारी जो ऑडियंस है, एक तो वो न्यू जनरेशन है, तो वो किस चीज़ को प्रेफर करेगी, हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक हो गया। अब रिसर्चेबल को हमारी जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसकी स्टेटमेंट क्या होगी, रिसर्चेबल होनी चाहिए। पहले भी हम लोगों ने बात की थी कि ऐसा ना हो कि थोड़े टाइम के बाद हम खुद ही उस इन्वेस्टिगेशन से बोर हो जाएं और बाद में हमें पता चले कि अरे ये हम लोगों ने क्या कर दिया, ये रिसर्च जो थी इसके ऊपर ये तो कोई प्रॉब्लम था ही नहीं, इसके ऊपर तो कोई और हमारे पास रिसोर्स है ही नहीं जिसके बारे जो कि इसके सपोर्ट में हम लोग दे सकें। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि ये जो रिसर्च प्रॉब्लम है, ये जो टॉपिक है, A topic is something to read and obtain information about, whereas a problem is something to solve. अब ये जो रिसर्च की स्टेटमेंट होती है, रिसर्च का जो टॉपिक होता है, वो तो एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे, लेकिन जो रिसर्च प्रॉब्लम है ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसके बारे में हम क्वेश्चन को आंसर कर रहे होते हैं। उसके हक़ में हम लोगों ने उस गैप को ख़त्म करना होता है, उस प्रॉब्लम को ख़त्म करना होता है, और लाजमी तौर पर हमें रिजल्ट्स में कुछ सजेशंस भी देने होते हैं कि इस गैप को किस तरह से ख़त्म किया जा सकेगा। ठीक हो गया। अब है हमारे पास रिसर्च की टाइप्स। रिसर्च की दो टाइप्स भी बयान किए गए हैं। थ्योरेटिकल रिसर्च प्रॉब्लम, जिसमें हम थ्योरी बेस्ड देखेंगे। अब उसमें थ्योरी के ऊपर बेस्ड किस तरह से हो जाएगी कि लाइक क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड यूज़ करके जो हम लोगों के पास जो रिजल्ट्स आएंगे, जिसमें हम सजेशंस देंगे, अपने उन पर्सपेक्टिव के साथ वर्ड्स में डिस्क्राइब करेंगे, तो वो रिसर्च प्रॉब्लम क्या होगा, थ्योरेटिकल होगा। एक्शन बेस्ड क्या होता है, जिसमें हम प्रैक्टिकल करेंगे, एक्सपीरियंसेस करेंगे, और तब जाकर अपने यानी कि हम लोगों ने अगर कोई भी उस गैप को या फिर उस डिफ़िकल्टी को ख़त्म करना है, तो हम उस एक्शन उसके ऊपर प्रैक्टिकल करेंगे, उसके ऊपर एक्सपीरियंसेस करेंगे, फिर उस जाके रिजल्ट्स बताएंगे कि इसका इम्पैक्ट जो है ये चीज़ों के ऊपर किस तरह से रहा है। तो ये क्या होगा, एक्शन रिसर्च प्रॉब्लम हो जाएगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।